यदि किसी व्यक्ति को गोबर गणेश बोला जाए तो मन में अजीब से नकारात्मक व हास्यास्पद भाव आते हैं, लेकिन मुरादाबाद में अब इस शब्द के मायने बदल चुके हैं। जी हाँ, मुरादाबाद में इस बारी गणेश उत्सव के लिए पीतल या मिट्टी की पारंपरिक मूर्तियों का नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार गणेश प्रतिमाओं का बोलबाला है। बढ़ते प्रदूषण की चिंता के बीच काफी संख्या में लोग गोबर से तैयार गणेश प्रतिमाओं को अपने घर और पंडाल में स्थापित करने की तैयारी में हैं। गोबर से बनी इन गणेश प्रतिमाओं को नई पीढ़ी का होते हुए भी एक युवती द्वारा अपने माता पिता के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। विभिन्न मुद्राओं में तैयार की गई गणेश जी की ये मूर्तियां विदेशों तक में निर्यात की जा रही हैं। पेश है मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर शांतनु मनोज टार्जन की एक विशेष रिपोर्ट। अब दौर बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। बढ़ते प्रदूषण की चिंता को नई पीढ़ी के युवक युवतियों ने समझा है और उसको लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन को पारंपरिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की ऐसी ही एक अभिनव कोशिश मुरादाबाद महानगर की रामगंगा विहार कॉलोनी में चलने वाले श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम ने की है। 106 गौवंशीय पशु आश्रम के संचालक दीपक वार्ष्णेय की पुत्री सिद्धि वार्ष्णेय ने अपने माता पिता के साथ मिलकर गाय के गोबर से मूर्तियां बनाने की पहल की है। उसके इस प्रयास को लोगों ने काफी सराहा। तो इस वर्ष गणेश उत्सव के लिए उन्होंने गोबर से बने गणेश जी की मूर्तियों को बनाया और उसके बाद पूरे महानगर में वो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए। लोगों ने इन मूर्तियों को इतना पसंद किया कि केवल महानगरी नहीं बल्कि मुंबई तक से इन मूर्तियों के ऑर्डर सिद्धि वार्ष्णेय को मिल रहे हैं। जी, हम गणेश चतुर्थी के लिए और अन्य पर्वों के लिए भी सिर्फ गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर से ही मूर्तियाँ निर्मित कर रहे हैं जी। और इसका उद्देश्य ये है कि जो पीओपी की प्रतिमाएं पूजी जाती हैं हिंदू धर्म में, उनको पूजने का वर्णन कहीं पर भी नहीं है और वो अशुद्ध मानी गई हैं जी। इसीलिए गाय के गोबर में स्वयं ही गणेश भगवान जी विद्यमान होते हैं, तो हमें इनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। और पुराणों में भी इसी का वर्णन है कि हम गाय के गोबर की प्रतिमा बनाकर ही गंगा जी में विसर्जित करें। पीओपी का कहीं वर्णन नहीं है, वो तो बस चकाचौंध की वजह से लोग भ्रमित हो गए हैं। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हम प्रेरित करें कि आप गाय के गोबर से निर्मित मूर्ति का ही पूजन करें। कितनी मूर्तियां बना चुकी हैं अभी तक आप? अभी हम 5000 से ऊपर मूर्तियां बना चुके हैं और हमारी मूर्तियां विश्व भर में जा रही हैं। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास ऑर्डर्स थे जो कि हम अभी भेज चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हम बना रहे हैं और भारत में हमारे पास मुंबई से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। लगभग 4, 4,500, 5,000 के ऊपर भी हम मूर्तियाँ वहाँ पर भेज चुके हैं अभी तक। तो हमारे देश में गऊ को माता का रूप प्रदान किया गया है, माता कहा जाता है और हम लोग इस चीज़ से हट रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग इस चीज़ को कहीं भूल रहे हैं, तो हमें उनको अवेयर करने के लिए कि गाय हमारे लिए सिर्फ दुग्ध ही नहीं, उसका गोबर, उसका मूत्र और उनसे प्राप्त अनेकों चीज़ें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और हम गाय के गोबर को जब हम गोबर गणेश कहते हैं तो क्यों ना ही हम उस गोबर को गणेश जी की प्रतिमा का रूप दे दें और उसी का पूजन किया जाए। तो मेरे मन से ये बात आई कि हम कोशिश करके देखते हैं और हमने ये कोशिश करी और 2 साल से हम छोटी मूर्तियां बना रहे थे और अब हम गणेश जी की बड़ी प्रतिमा बनाने में सफल हो गए हैं। सिद्धि वार्ष्णेय द्वारा बनाई गई गाय के गोबर से बनी इन मूर्तियों को लोगों ने इस कदर पसंद किया कि दूसरे देशों में बसे कई भारतीय भी इन मूर्तियों को ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मूर्तियां बनाने के लिए पहले गाय के गोबर को पूरी तरह सुखाया जाता है, इसके बाद पीस कर छाना जाता है, फिर इसमें खास तरह से तैयार होने वाला कुदरती गोंद को मिलाकर इसे आटे की तरह मंडा जाता है। सही मंडाई के बाद प्रतिमा के लिए बने साँचे में डालकर सुखाकर प्रतिमा तैयार की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ता लगता है। गोबर से तैयार प्रतिमा के विसर्जन के समय नदियां, जलाशय में केमिकल रंगों और पक्की मिट्टी की अन्य प्रतिमाओं की तरह जल प्रदूषण की समस्या पैदा नहीं होती। ये प्रतिमा न सिर्फ जल में घुल जाती है बल्कि जलाशय जीवों का भोजन भी बनती है, जिस कारण अब गोबर से बनी ये प्रतिमाएं लोगों की पसंद बनती जा रही हैं। मैम, यहाँ पर गौशाला में आई हैं, आप क्या लेने आई हैं? गणेश जी की मूर्ति देसी गाय के गोबर के बने हुए एक्चुअली इसलिए जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। किसी की स्टेटस पे मैंने देखा, उसके द्वारा मैं यहाँ आई। इनकी पूजा करके आराम से विसर्जन भी ठीक से हो जाए। गणेश जी की मूर्ति लेने आया। किस चीज़ की गणेश जी की मूर्ति लेने आए हैं? गाय के गोबर की। ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। हाँ जी, जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और ये गाय के गोबर की है इसलिए। अच्छा, तो इसे हम घर पे ही विसर्जन कर सकते हैं, इसलिए पता लगा कि हाँ गौशाला में मिलेंगी
तो इसलिए यहाँ पे लेने आए थे। न्यूज डेस्क INN।